नमस्कार। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह 6 बजे की शुरुआत दर्दनाक खबर के साथ जो कल शाम पंजाब के अमृतसर से आई। कल अमृतसर में खुशियों का माहौल था, दशहरा बन रहा था, रावण का दहन हो रहा था, लोग खुशी में थे, लोग रावण को जलते हुए देख रहे थे। लेकिन अचानक से ट्रेन आई और 60 लोगों को कुचल कर चली गई। 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा अमृतसर में हुआ है। अमृतसर का जोड़ा फाटक इलाका है, यहां पर रावण का दहन चल रहा था और ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में, रेलवे ट्रैक के पास यह हादसा हुआ है। और उस रेलवे ट्रैक पर अचानक से ट्रेन आई और ट्रेन लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। ट्रैक पर जो लोग खड़े थे, जो रावण दहन देख रहे थे, तभी अचानक उन पर ट्रेन चढ़ गई। लोग अपने आप को बचा पाते उससे पहले ही वो ट्रेन की चपेट में आ चुके थे। ये वो तस्वीरें कल शाम को 6:50 का ये वक्त था जब यही ट्रेन बहुत तेजी से आई और बहुत तेजी से आते हुए लोगों को कुचलते हुए। चश्मदीदों का तो ये भी कहना था कि आसपास सिर्फ लाशों के चीथड़े पड़े हुए देखे गए। 150 मीटर के दायरे में, इस ट्रैक के 150 मीटर के दायरे में देखिए कितनी भीड़ आपको यहां पर नजर आ रही होगी। ये देखिए लोग ट्रैक पर खड़े थे, अचानक से ट्रेन तेजी से आती है और रेलवे की तरफ से अब रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया है कि देखिए जो ट्रेन का ड्राइवर था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वजह यह थी कि चूंकि दशहरा का त्योहार था, रावण दहन हो रहा था, धुआं काफी ज्यादा था और धुआं सामने होने की वजह से ट्रेन का ड्राइवर कुछ देख नहीं पाया। और वहां पर जहां पर ये रावण का दहन चल रहा था वहां पर एक कर्व था, यह भी एक वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर कुछ देख नहीं पाया। इससे पहले वो संभल पाता, इस स्थिति को संभाल पाता, ट्रेन को संभाल पाता, उसकी स्पीड कम कर पाता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई है, 72 लोग जख्मी हैं। रावण दहन देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुचल दिया। ये देखिए ट्रेन का सायरन भी बजता है लेकिन लोगों को सुनाई नहीं देता। पटाखों की आवाज, पटाखों का शोर बहुत ज्यादा था। लोग इससे पहले ट्रेन ट्रैक से हट पाते उससे पहले ही मौत का शिकार बन चुके थे। अपलिंक, डाउनलिंक, ये दो ट्रैक होते हैं, एक जाने वाली ट्रेन, एक आने वाली ट्रेन। तो दिक्कत तब हुई जब दोनों तरफ से, दोनों विपरीत दिशाओं से ट्रेन आई। और देखिए किस तरह से ट्रेन आई और स्पीड बहुत ज्यादा थी इस ट्रेन की स्पीड अगर कम होती तो शायद स्थिति संभल पाती, शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा, इससे पहले कि लोग संभल पाते, अपने आप को बचा पाते, ये बड़ा हादसा हो गया। और पंजाब के अमृतसर में हुए इस हादसे ने पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर दी है। जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं वो अपना दौरा, बाहर वो गए हुए हैं विदेश में, अमेरिका में अपना दौरा छोड़कर वापस देश आ रहे हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा तो रात में ही यहां पहुंच गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें, ये देखिए, ये वो ट्रेन और ट्रेन के आगे खून के छींटे आप देख रहे हैं। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये आगे आप देखिए, ये कोई पानी नहीं है, ये खून है, लोगों का खून। क्योंकि जब ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो ट्रेन लोगों को कुचलते हुए निकल गई। स्पीड बहुत ज्यादा थी, बताया ये जा रहा है कि 80-90 किलोमीटर की इसकी स्पीड थी जब ये हादसा हुआ। ये उसी ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये ट्रेन रावण बन गई। दशहरे पर यह दर्दनाक ट्रेन हादसा, रेल रावण बन गई और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। ये वही उसी ट्रेन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर में दशहरे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी इस बीच बयान आया है, उन्होंने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है इस घटना पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय बासलू का रुख करते हुए, अजय, इस वक्त स्थिति क्या है अगर हम समझना चाहें तो?
देखिए ज्योति, स्थिति वही है जो कल शाम जब हम यहाँ पहुँचे थे। पूरे इलाके में मातम है। मेरी दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कृष्णा नगर का इलाका है और इसी इलाके के अधिकतर लोग यहाँ इस ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है वो रावण दहन जो कि मेरे दाहिने तरफ हो रहा था, यहाँ पर धोबी घाट का ग्राउंड है वहाँ पर हो रहा था। तो स्थिति कल रात से यहाँ जो भी आया उसकी आंखों में आंसू और मुंह में दर्द था। हर एक की अपनी दर्द भरी कहानी थी, हर एक के दिल में गम था अपनों को खोने को, और लगातार ये सिलसिला जारी है। यहाँ से लेकर यहाँ पास में ही सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी स्थिति यही है कि लोग अपनों के खोने का गम है। लोगों को गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, लोगों को गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, लोगों का गुस्सा है रेलवे के खिलाफ। और शायद यही वजह है कि लोग इतने उग्र हैं यहाँ पर जिस जगह हम खड़े थे यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहाँ पर वो फाटक है, वहाँ पर रात में हमने देखा कि पंजाब पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। तो लोगों को यहाँ गुस्सा है इस हादसे को लेकर, क्योंकि शोर उस वक्त इतना था, यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और जब यह हादसा हुआ उसके बाद किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पिता, ये सब खोया है। और यहाँ पर वो दर्द है, वो दर्द की कहानियां और इसे शब्दों में बयान करना शायद हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खुशी का माहौल किस तरह से मातम में बदला कल शाम में ये पूरे देश ने देखा। और सही मायने में तो शब्द काफी कम पड़ रहे हैं। हादसा कैसे हुआ, कैसे 200 मीटर तक ट्रेन लोगों को कुचलती हुई चली गई, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अमनदीप दीक्षित की रिपोर्ट। इस वक्त उस रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं जहां पे कुछ समय पहले लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। इस तरफ से वो ट्रेन आई थी, आप देख सकते हैं ये वो रेलवे ट्रैक है जो कुछ ही समय पहले मौत का मंजर बन चुका था। इस सारे रेलवे ट्रैक पे लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। हालांकि खून अभी भी बिखरा हुआ है लोगों का। यहाँ पे जलंधर से आ रही थी ये ट्रेन अमृतसर की तरफ। तकरीबन 7 बजे का हादसा है जिसमें अभी तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 48 लोग जो हैं वो अभी जख्मी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास रहने वाले लोग जो दशहरा देखने के लिए आए थे वो सब इस ट्रैक पे खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे थे, लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रेन का किसी को भी पता नहीं चला। आप देख सकते हैं किस तरह छोटे बच्चों की चप्पल, कुछ कपड़े, उनका सामान आप देख सकते हैं कि अभी भी रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है। ये किसी छोटे बच्चे की चप्पल है जो रावण का दहन देखने आया था, दशहरा मनाने आया था, लेकिन चप्पल ट्रैक पे रह गई। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चों से लेके बूढ़ों तक एक परिवार के 4 से 10 लोग यहाँ पे मौजूद थे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन घरों की जिन घरों में ये लोग रहते थे। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा, ये इस तरफ कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है जहां से ये लोग आए थे और ये लोग दशहरा देखने के लिए आए थे। ये कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू का इलाका है जहां से वो विधायक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को वोटें डाली हैं और जो दशहरा मनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की घरवाली नवजोत कौर सिद्धू के साथ मनाने आए थे, लेकिन शायद ये इनकी जिंदगी का आखिरी दशहरा था। तस्वीरें आपको बताना चाहूंगा कि जो ये लाइटें लगी हैं, ये लाइटों के उस तरफ, ये दीवार के उस तरफ दशहरा मनाया जा रहा था। जब उस रावण का दहन शुरू हुआ, उसी समय ट्रेन आती है और यहाँ पे खड़े लोग, आपने एक वीडियो जो मोबाइल से शूट की गई है उस वीडियो, यहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग ही लोग खड़े थे जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब ट्रेन आती है और उनके ऊपर से निकल जाती है, बयान करती हैं। जब देख सकते हैं कि पानी की बोतलें, कोई इनको हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि पीस ऑफ एविडेंस बन रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में भी काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ऊंचे अधिकारी और पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये जो आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये वो कपड़े हैं जो लोगों ने, आसपास के लोगों ने लाशें ढकने के लिए दिए थे, क्योंकि लाशें इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि अब करें क्या। प्रशासन जब तक वापस पहुंचा, उन लाशों को देख देख के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होना शुरू हो चुके थे। तो इसलिए लाशों को ढकने के लिए ये कपड़े दिए गए, ये चप्पल, ये कपड़े इस ट्रैक, खूंखार ट्रैक का मंजर बयान करते हैं। आप देख तो अमनदीप की रिपोर्ट आप देख रहे थे, कैसे ये हादसा हुआ, क्या मंजर उस वक्त था।
हादसे ने कई घर उजाड़ दिए। कई परिवारों को ऐसा दर्द इस हादसे ने दिया कि वो जीवन भर इसको भूल नहीं पाएंगे। 16 साल का सचिन भी इस हादसे का शिकार हुआ है। घर के इकलौते चिराग के जाने से घर में मातम पस रहा है। अमृतसर के रेल हादसे में बहुत से लोगों ने अपने घर के चिराग खो दिए। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनका एक छोटा सा बच्चा अमृतसर के उस रेल की पटरी पे बलि चढ़ गया दुशहरा देखता हुआ। हमारे साथ ये परिवार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। ये उनकी माँ है, आप देख सकते हैं कि परिवार का दुख तो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन कहानी ज़रूर जानेंगे इनसे कि आखिरकार हुआ क्या। क्या हुआ था जी? आपका बेटा उसी रेलवे ट्रैक पे था जहाँ पे ये हादसा हुआ? जी वहीं पर था। मैंने फ़ोन 7:30 हो गए, मैं फ़ोन करी तो घर नहीं आया। किसी ने फ़ोन उठाया, कहता आपका बेटा के साथ ऐसी होगी। मैं उसी घर से निकल गई बेटा को खोजने के लिए। यहाँ पर आई तो मेरा बेटा यहीं पर है। मैं अपने बेटा कहाँ से ले आऊंगी? एक ही मेरा बेटा था। कितने साल का था आपका बेटा? क्या नाम था उसका? 16 साल का सचिन नाम है उसका। कौन सी क्लास में पढ़ता? वो 8वीं पढ़ता था। क्या आपको घर से बता के गया था कि वो दुशहरा देखने जा रहा है? मुझे कहता मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं क्या जल्दी आ जाना। कहते अच्छा। मुझे नहीं पता, दुशहरा देखने के लिए उधर चल गया। मुझे बाद में पता लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा अब। तो एक माँ का दर्द है जिसने अपना बेटा खोया है। 8वीं क्लास में सचिन पढ़ता था। माँ ने फ़ोन किया तो पता चला कि सचिन भी उस हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अमनदीप, हमने देखा लोगों का दर्द शायद वही ज़्यादा समझ पाएंगे, और वो तस्वीर भी हमने देखी, वो मंजर भी देखा जहाँ पर यह हादसा हुआ और किस तरह से हादसा हुआ आपने बताया। लेकिन इस वक्त आप अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल में क्या स्थिति है? कल शाम तक जो खबरें आ रही थी, रात तक जो खबरें आ रही थी, अस्पताल में खून की भारी कमी थी। देखिए ज्योति, अभी जो हॉस्पिटल में है, जो बॉडीज़ हैं वो हैंड ओवर कर दी गई हैं उनके फैमिली मेंबर्स को। 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनका दावा है कि हर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। जो लोग इंजर्ड यहाँ पे भर्ती हैं, 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनकी बॉडीज़ उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल में 39 लोगों की बॉडीज़ मौजूद है मॉर्चरी में, और बाकी की बॉडीज़ गुरु नानक हॉस्पिटल में है। 2 हॉस्पिटल में बॉडीज़ चल रही हैं, रखी गई हैं, और उसके साथ ही इनका इलाज भी दोनों हॉस्पिटल्स में चल रहा है। और ये प्रशासन दावा कर रहा है कि उनको हर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, हर दवाई और खून की भी जो कमी थी वो पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है, और अब तक जितना भी खून इनको चाहिए वो मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ज्योति, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों में दर्द से ज़्यादा प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जब हमने रेलवे ट्रैक से रिपोर्ट किया वो 200 मीटर का मौत का मंजर, तब हमें ये पता चला कि कुछ लोगों ने प्रशासन को अपने परिजनों की बॉडीज देने से मना कर दिया, और वो जो बॉडीज थी वो अपने घरों में लेके चले गए। और इंटेलिजेंस की भी ये रिपोर्ट आ रही है कि वही लोग आज सुबह प्रोटेस्ट करने के लिए रेलवे ट्रैक पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए वहां पे भारी फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, और पुलिस का कड़ा इंतजाम है सिक्योरिटी का। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को भी वहां से वापस भेजा गया कल रात को, जो हमदर्दी जताने आए थे उन लोगों से जिनके परिवार वाले इस रेलवे ट्रैक के हादसे में खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में दर्द भी है, और दर्द वो गुस्से में बदलता नजर आ रहा है। ज्योति जी, बड़ी खबर आप अमनदीप दे रहे हैं कि जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं उनके परिवार वाले आज बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसी रेलवे ट्रैक के पास जहां पर कल यह हादसा हुआ है, जोड़ा फाटक इलाका, वहां पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसी के मद्देनजर, चूंकि अमनदीप ने बताया इंटेलिजेंस की भी ये रिपोर्ट है, और इसी के मद्देनजर जो पूरा इलाका है उस वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री का भी अब से कुछ ही देर बाद दौरा होने वाला है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचने वाले हैं। अजय बासलू इस वक्त उसी इलाके में मौजूद है। अजय से हम सीधे रुक करेंगे। अजय, जिस तरह से अमनदीप बता रहे हैं कि वहां पर आज जो पीड़ित परिवार है वो प्रदर्शन करने वाले हैं, और वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो आप वहीं पर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात थी, कल रात जब हम यहाँ पर आए थे तो रात के 1-2 बजे तक यहाँ सिक्योरिटी की काफ़ी जो है पंजाब पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी यहाँ तैनाती की गई थी। लेकिन अभी सुबह जब हम करीब 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो सिक्योरिटी में तो थी, लेकिन सिक्योरिटी का जो तामझाम कल रात को था उससे काफ़ी कम सिक्योरिटी यहाँ है। हालांकि अभी आप पीछे देख सकते हैं सिक्योरिटी की जो है चहलकदमी फिर शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों का भी आना है, ट्रैक का मुआयना हो रहा है और लगातार पंजाब पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। न सिर्फ वो फाटक जो कि कुछ ही दूरी पर मेरे पीछे है, न सिर्फ वहाँ पर उस फाटक पर जो कि एंट्री गेट है इस तरफ आने का, न सिर्फ वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि हमने देखा कि सुरक्षा और पंजाब पुलिस और आरपीएफ के लोग, आरएएफ के लोग जो हैं वो इस ट्रैक का भी लगातार मुआयना कर रहे थे। जी जो अजय, मुख्यमंत्री कितनी देर में आने वाले हैं? मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कल रात जो मेरी बात हुई थी उसका करीब 10 बजे के आसपास उनका प्रोग्राम जो है सार्वजनिक किया जाना था, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री कब तक यहां पहुंचेंगे। मेरी अभी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द यहां पहुंचेंगे, लेकिन कितने बजे पहुंचेंगे इस बारे में कोई औपचारिक पुष्टि अभी तक ज्योति नहीं हुई है। जी अजय, आप बने रहिए, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे अपडेट के लिए। तो अजय कह रहे हैं कि हाँ, सिक्योरिटी जो है वहाँ पर काफ़ी कड़ी कर दी गई थी रात में, लेकिन एक बार फिर से चहलकदमी दिखाई दे रही है सुरक्षा के लिए। और अब आपको स्किलर ट्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं जिसने कई लोगों की जान ले ली। देखिए अमृतसर स्टेशन से एबीपी न्यूज संवाददाता असीम बस्सी की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और हम दिखा दें आपको, ये वही गाड़ी है जलंधर से जो अमृतसर आ जा रही थी, डीएमयू डीजल मोटर यूनिट जिसको कहते हैं, रोज़ाना की तरह जा रही थी। और यही वो ट्रेन है जिसने कई लोगों को कुचल दिया। आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ अमृतसर में, रेल हादसा हुआ, जहां एक जगह है जौड़ा फाटक, जब उसके पास ये ट्रेन पहुंची, ये कुछ ही किलोमीटर अमृतसर से बाहर है ये जगह, चंद मिनटों में ये ट्रेन अमृतसर पहुँच जाती। लेकिन जब ये ट्रेन जौड़ा फाटक के पास से गुजरी और वहाँ पर कुछ लोग जो थे, दर्शक थे, वो दशहरा देख रहे थे, रावण वहाँ जलाया जा रहा था वो देख रहे थे, ट्रैक्स के ऊपर थे, और ये ट्रेन एकदम से आई और कई लोगों की जान लेके चली गई। इस हादसे में जो पिछले कुछ समय का वर्स्ट ट्रेजिक इंसिडेंट है, 58 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 150 से ऊपर जख्मी हैं। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि इस ट्रेन के बाएं तरफ अभी भी उन मासूम लोगों के खून के निशान हैं। अच्छे से आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ इस ट्रेन के इंजन के बाईं तरफ खून के निशान हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वो इम्पैक्ट रहा होगा जब ये हाई स्पीड ट्रेन एकदम आई और लोगों को कुचलती हुई चली गई। इसके साथ एक और ट्रेन थी हावड़ा से, जो अमृतसर से हावड़ा जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये वो ट्रेन है जलंधर से अमृतसर जो आ रही थी, डीएमयू डीजल मोटर यूनिट, जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 अमृतसर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। जब से ये ट्रेन आई है तभी से ये ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। कुछ लोग हमने देखे थे जो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे, चीज़ों को चेक भी कर रहे थे, लेकिन खून के धब्बे उसी तरह हैं। और लगातार जो लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे कोई चाय वाला हो, चाहे कोई हो, वो भी बात करते हैं कि हाँ, जब से ये ट्रेन आई है इसी जगह मौजूद है। और हाँ, लोग इसको देखने भी आ रहे हैं इस ट्रेन को, क्योंकि यही वो ट्रेन है जिसने आज कई लोगों को, जो एक जिसको कहते हैं फेस्टिवल मनाने गए थे, अपने घरों से निकले थे काफ़ी उत्साह में, लेकिन इस ट्रेन ने उन लोगों को कुचल दिया। मैं कैमरा पर्सन अमित से कहूँगा कि वो ट्रेन के अंदर जाएं और दिखा सकते हैं कि ये वो ट्रेन रोज़ाना की तरह जलंधर से अमृतसर आ रही थी, और कुछ ही किलोमीटर जब अमृतसर से दूर थी तो ये हादसा हुआ, जिसमें काफ़ी मासूम मारे गए, जिसमें यंगस्टर भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थी। हम हॉस्पिटल में भी गए थे जहाँ पे काफ़ी दर्दनाक मंजर था। अमृतसर पेंड है बुरी तरह, जिसको कहते हैं अभी पिछले कुछ सालों का ये ट्रैजिक इंसिडेंट है, बहुत ही जिसको कहते हैं भयानक हादसा है। लेकिन यही वो ट्रेन, हम एबीपी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये ट्रेन। और अब रेल के अधिकारी भी आएंगे, वो भी इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई जांच होती है तो मुझे लगता है कई पहलू इस ट्रेन के भी देखे जाएंगे कि कौन कसूरवार था, कौन नहीं था। लेकिन ये ट्रेन इतनी तेज़ थी, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी रहेगी। रेलवे अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन खून के धब्बे हमने आपको दिखाए भी किस तरह इस ट्रेन ने आज मासूमों को कुचल दिया। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ असीम बस्सी, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।
हालांकि इंडियन रेलवे की तरफ से बयान भी आया और उसमें कहा गया है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की इजाज़त उनसे नहीं ली गई थी और जाहिर तौर पर जो ट्रैक है उसके बगल में ही रावण का दहन चल रहा था, तो फिर उस ट्रैक के पास की ज़मीन रेलवे की ही होती है और रेलवे की ही होगी, ये हम कह रहे हैं। और साथ ही ये भी बड़ी देखने वाली बात है कि क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता था कि वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद रहने वाले हैं, वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि लोकल प्रशासन यही कहता है कि हमसे भी इजाज़त इस कार्यक्रम की नहीं ली गई। अगर नहीं ली गई तो फिर कैसे ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, बड़ा सवाल ये भी है। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां के विधायक हैं मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब में कैबिनेट मंत्री हैं। सिद्धू हादसे के बाद दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हो गए हैं। उनसे विमान में ही बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। पंजाब के अमृतसर में जिस तरह का हादसा हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सर, जिस तरीके का हादसा हुआ है, एक दर्दनाक हादसा, रावण दहन हो रहा था और ट्रेन इतने लोगों को कुचल गई। आपने खुद ही कहा कि ये एक एक्सीडेंट था, कुदरत की एक प्रकोपी दुख जो है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है, ये असह्य भी है और अकह भी है। ये वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं, उंगलियां उठाने का नहीं, इस बोझ को बांटने का है। रिलीफ ऑपरेशंस जितना ज़्यादा हो सके, जितना जान माल की रक्षा जितनी हो सके। देखिए, जो हो गया वो इंसान को बेबस कर गया। किसी ने सोच समझ के ये नहीं किया, किसी ने जानबूझ के ये नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।